कराची में दहशतगर्दी का खौफनाक मंसूबा नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, शहर कैद को बड़े सानहे से बचा लिया। 2000 किलो से ज्यादा बारूदी मवाद बरामद। एडिशनल IG CTD जुल्फिकार लारा का कहना है कि प्रीमियर इंटेलिजेंस ने खुफिया जगह पर छापा मारा। कराची से 40 किलोमीटर फासले पर दहशतगर्द बारूदी मवाद तैयार कर रहे थे। एक दहशतगर्द गिरफ्तार, 3 से 4 फरार हो गए। बलूचिस्तान के पहाड़ी रास्तों से बारूदी मवाद यहाँ लाया गया। हमले में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया जाना था। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर कराची के 6 मकामात पर छापे। मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान का ताल्लुक कलदम BLA मजीद ब्रिगेड फितनल हिंदुस्तान से है। तमाम मनसूबाबंदी बैरून मुल्क से की गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। दौरा बांग्लादेश में गैर मामूली सिफारती राब्तों पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान और भारत के 2 अहम रियासती ओहदेदारों की गैर रिवायती सिफारती मुलाकात पर भी गुफ्तगू। कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसाफा मेरे लिए हैरान कुन रहा। मुलाकात सिर्फ 7 सेकंड की थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात में इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सीनियर पार्लिमानी सहाफ़ियों से मुलाकात। दावा किया कि PTI में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तिलाफ़ात हैं। मज़ीद कहा, अपोजिशन ने मुज़ाकरात से मुतालिक अभी तक राब्ता नहीं किया। अपोजिशन लीडर की तकर्री पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक फ़ैसलों का मुकम्मल इख्तियार दिया। बड़ों से मशावरत करना और नसीहत लेना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में सेशन जजेस इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत। आला अदलिया ने लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सेशन जज केस मुंतकिल करने का हुक्म कल अदम करार। क्या सेशन जज केस ट्रांसफर कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तिफसार। सेशन जज चार्ज फ्रेम करने से पहले मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार भी रखता है। वकील मुद्दई का जवाब। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। अहनी बरादराना और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तौसीक। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने और बाहमी एतमाद मजीद मजबूत करने पर मुत्तफिक। पाकिस्तान ने एक चीन पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहरा चीन पर बीजिंग की मुकम्मल हिमायत का अदा किया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात कलीदी करार। मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स ने 1,81,000 की हद अबूर कर ली। इंडेक्स में 2,100 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,81,135 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। दौरा बांग्लादेश में गैर मामूली सिफारती राब्तों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत के 2 अहम रियासती ओहदेदारों की गैर रिवायती सिफारती मुलाकात पर गुफ्तगू भी होगी। रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर अमरीकी सदर की भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा, भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो अमरीका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमरीका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। वेनेजुएला में इक़्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रोज़वेल्ट और खत्ते के दीगर मुल्कों को भी धमकियाँ। बोली, डेल्सी ने दुरुस्त काम नहीं किया तो माडोरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैक्सिको ने अपना निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमरीका को कुछ न कुछ करना होगा। कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है जो ज्यादा अरसे इक़्तिदार में नहीं रहेगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। फौजी मुदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। अमरीकी सदर ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले को मशकूक करार दिया। कहा, अमरीकी इंटेलिजेंस ने भी हमले के बारे में वाज़ेह सबूत नहीं बताया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की विफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात स्मगलिंग और दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज ही होगा। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका में शदीद रद्द-ए-अमल। ब्रुकलिन हिरासती मरकज़ के बाहर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया।
रावलपिंडी में दफा 144 में मजीद 7 रोज की तोसी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूसों और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी। बलूचिस्तान भर में दफा 144 का नफाज कर दिया गया। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में असलहे की नुमाइश, गाड़ियों के काले शीशों, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, 4 से ज्यादा अफराद के मजमे पर पाबंदी। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, झीलें जम गईं, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गईं। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी और धुंध का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई, धुंध में भी कमी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकलने से नज़ारे मजीद दिलकश हो गए। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मामलात कशीदा। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का ऐलान। BCB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फैसला। एलामी में कहा गया कि इजलास में गुज़िश्ता 24 घंटों में पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। फैसला हुआ कि बांग्लादेश की कौमी टीम भारत नहीं जाएगी। फैसले से ICC को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। ICC का बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने पर गौर। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने बाज़ाब्ता कोई हतमी फैसला नहीं किया। ICC बांग्लादेश के मैचेस को श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कान को रद्द नहीं कर रही। मैचेस की मुंतकली की सूरत में शेड्यूल में मामूली रद्दबदल करना पड़ सकता है। कौमी T20 स्क्वाड का 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पहला ग्रुप कोलंबो पहुंच गया। पहले ग्रुप में शादाब खान, राना फहीम, अशरफ, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा शामिल। कौमी स्क्वाड के दीगर खिलाड़ी और स्टाफ आज लाहौर से कोलंबो रवाना होंगे। पेशावर में पहली फ्री स्टाइल पोलो का शानदार मेला। खैबर पोलो फेस्टिवल 2026 के पहले एडिशन के फाइनल में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें आमने सामने आई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद गिलगित बल्तिस्तान ने फतह अपने नाम की। कोर कमांडर पेशावर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फेस्टिवल में चित्राली डांस, रिवायती लोक रक्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, नेजाबाजी और पाक आर्मी के SSG जवानों के फ्री फॉल जंप्स ने समा बांध दिया। रुझान में खूबसूरत बैलों का सालाना सकाफती हॉट मेला सज गया। सिंध और पंजाब के नाम पर सजे सवरे बैलों ने ताकत, महारत और जोर आजमाई का मुजाहरा किया। बैलों के दरमियान हल खींच कर मुकाबले हुए। हजारों शायकीन ने मेले का भरपूर लुत्फ उठाया।